आदमी को इतना फुर्सत में भी नहीं होना चाहिए। क्या है कि अब कोई आम सभाओं में तो बुला नहीं रहा, तो ट्वीट ही करते हैं। और ये संघ संविधान, ये जो सोच है ना, ये सिर्फ दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की है देश के अंदर। जब भी चुनाव आता है, हमारे एचसी के वोटों को प्रभावित करने के लिए पहले संविधान में उन्होंने कहा कि ये पहले चुनाव में कहा कि ये भाजपा वाले संविधान बदल देंगे। चुनाव खत्म, वो बात खत्म। दूसरा चुनाव आया तो उन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले आरक्षण समाप्त कर देंगे। चुनाव खत्म, वो बात खत्म। ये चुनाव जो आया था 2 साल पहले, इसमें इन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले हरिजन एक्ट खत्म कर देंगे। चुनाव खत्म, फिर हरिजन एक्ट खत्म। अब फिर चुनाव है तो फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया। ये दिग्विजय सिंह जैसों की ही मानसिकता हो सकती है। ट्वीट उनका एक ही और है आज, महबूबा की रिहाई पर खुशी जताई है। इनने 370 हटने पर खुशी नहीं जताई, 35 पे खुशी नहीं जताई, लद्दाख पे खुशी नहीं जताई, लेकिन महबूबा पे खुशी जता रहे हैं। इससे ये सोच समझ में आती है कि किस तरह की मानसिकता है दिग्विजय सिंह जी की। 370 हटने से क्या आतंकवाद खत्म हो गया? सवाल भी किया। वो खुद जाके देख ले खत्म हुआ कि नहीं हुआ। आज पूरा देश का मीडिया वहां पर है, कोई खबर आ रही है क्या? ये सोचें जरा, जब इनके मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब का आतंकवाद और आज की तुलना कर लें, पूरे देश के आतंकवाद की तुलना कर लें। माननीय दिग्विजय सिंह जी, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तब रेलवे स्टेशन पर सबसे पहला अनाउंस घुसो स्टेशन पे तो यही आता था, किसी भी लावारिस पड़ी हुई वस्तु को हाथ न लगाएं, उसमें बम हो सकता है। मोदी जी के आने के बाद सुना आपने ये अनाउंस किया? आतंकवादी घुसते थे तो कभी अक्षरधाम में और कभी बम्बई के ताज में, देश भर में बम ब्लास्ट हो जाते थे, चलती रेल में बम ब्लास्ट हो जाते थे। आज कश्मीर से ही नहीं निकल पा रहे। पहले पाकिस्तान की गोली आती थी तो यहाँ से सफेद वार्ता होती थी, कबूतर उड़ाए जाते थे। अब उधर से गोली आती है, इधर से गोला जाता है। ये अंतर है, आंख नहीं दिखा पा रहा। जब मनमोहन सिंह जी थे और दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव थे, रोज कहते हैं पाकिस्तान बम, क्या करें हम। अब हमारा प्रधानमंत्री है जो आतंकवाद से निपटना जानता है और ऐसी देश तोड़ने वाली ताकतों से निपटना जानता है। इन लोगों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की शिकायत कर दी थी दिग्विजय सिंह को। मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी को कोई सभा में नहीं बुला रहा, इतना खाली मत छोड़ो उनको, वो ऐसे ही की शिकायतें करेंगे। इनका कभी किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास रहा ही नहीं है। अगर सेना आतंकवादी को मार देती है तो सेना खराब है, अगर न्यायपालिका इनके खिलाफ में कोई फैसला दे देती तो न्यायपालिका पे उंगली उठा देते हैं, और चुनाव में हार जाएं तो कह देते हैं ईवीएम खराब है। अब ये फिर उसी की रिहर्सल की ओर जा रहे हैं। आप चिंता नहीं करो, उपचुनाव के परिणाम आने के पहले ये वही बात कहते मिलेंगे कि ईवीएम खराब है और प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये उसी दिशा में बढ़ रही है कांग्रेस और कमलनाथ। चुनाव में उनकी भूमिका बहुत खास रहेगी। वो तो सौभाग्यशाली थे वो कि वहाँ पर माननीय अमित शाह जी या उनकी सभा नहीं हो पाई माननीय प्रधानमंत्री जी की, वरना वो एकमात्र भी आप नहीं कह रहे होते अभी। और उनके पिताजी अकेले संभाले हुए, बाकी के नेता तो प्रदेश से गायब भी हैं लगभग। हाई कोर्ट ने सर निर्देश जारी करे हैं नेताओं के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए कि प्रोटोकॉल को तोड़ा जा रहा है कोविड को नहीं, अब तो नई गाइडलाइन आ गई है और हाई कोर्ट के हर निर्देश का पालन किया जाएगा। सर बीजेपी के और कांग्रेस दोनों के नेता हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी करें। मैंने कहा ना कि न्यायालय का पूरा सम्मान करती है, यहाँ कानून का राज है और पूरा सम्मान उच्च न्यायालय का किया जाएगा।